हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ शनिदेव और राजा विक्रमादित्य के बारे में। आखिर क्यों राजा विक्रमादित्य ने शनिदेव की इंसल्ट की और क्यों शनिदेव ने उन पे अपनी कृपा बरसाई। तो आइए आज जानेंगे इस पूरी कहानी में। तो इस कहानी को और इस वीडियो को पूरा देखिएगा और पूरा सुनिएगा। तो बहुत समय पहले की बात है, जब हमारी ये 9 प्लैनेट्स यानी कि 9 जो देव है, 9 देव, 9 ग्रह, ठीक है, जिसमें आता है आपके सूर्य देव, चंद्र देव, मंगल देव, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनिदेव एंड राहु एंड केतु। ठीक है, राहु एंड केतु आर द शैडोज प्लैनेट। इन सब के बीच में बात हो रहा था कि उनमें हम सब में से कौन सबसे द स्ट्रॉन्गेस्ट अमॉन्ग ऑल है। ठीक है, कि सबसे ज़्यादा ग्रेट कौन है, सबसे ज़्यादा किसके अच्छे इन्फ्लुएंस है या किसके अच्छा कौन ज़्यादा सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ है। तो ये सब लड़ रहे थे आपस में। तो इन सब ने डिसाइड किया कि चलो हम इंद्रदेव के पास चलते हैं, बिकॉज ही इज़ द राजा, ही इज़ द किंग, तो वो देवों के राजा है। तो ये सारे प्लैनेट्स, ये सारे 9 ग्रह चले गए इंद्रदेव के पास ये पूछने के लिए कि हम सब में से सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट अमॉन्ग ऑल कौन है। तब इंद्रदेव भी कंफ्यूज हो गए। उन्होंने सोचा कि मैं किसका नाम लूँ, अगर मैं किसी का नाम लूँगा तो कोई और नाराज़ हो जाएगा, कोई और रूठ जाएगा। तब उन्होंने कहा कि धरती पे एक राजा रहता है जिसका नाम है विक्रमादित्य, तो क्यों ना आप सारे 9 ग्रह उनके पास जाइए और उनसे ही सलाह लीजिए। सुना है कि वो बहुत ज़्यादा क्लेवर और वाइज इंसान है, तो आप सब उन्हीं के पास जाइए और उनसे पूछिए। तो सारे देव, जितने भी हमारे 9 ग्रह हैं, ये सारे चले गए धरती पे राजा विक्रमादित्य के यहाँ। और फिर उन्होंने प्लीड किया, उन्होंने बोला कि आप ही बताइए कि हम सब में से सबसे ज़्यादा बलवान कौन है। तो राजा विक्रमादित्य बड़े कंफ्यूज हो गए, बड़े हैरान हो गए, सोचे कि मैं किसका नाम लूँ, अगर मैं किसी को बोलूँगा तो कोई और नाराज़ हो जाएगा। तब उन्होंने सोचा, तब उन्होंने एक सुझाव दिया कि ठीक है, मैं 9 थ्रोन्स यानी 9 राज गद्दी का आयोजित करता हूँ। तो जब जो जो थ्रोन सबसे पहले रखा हुआ होगा, दैट पर्सन विल बी द ग्रेटेस्ट, दैट देव विल बी द ग्रेटेस्ट अमॉन्ग ऑल। ठीक है, तो उन्होंने सोना, चांदी, ब्रॉन्ज, ब्रास, लेड, टिन, मिक्का एंड जिंक के थ्रोन्स बनवाए। ठीक है, और सबसे पहले उन्होंने गोल्ड का थ्रोन रखा और सबसे आखिरी में लोहे का थ्रोन रखा। हम सब जानते हैं कि जो लोहे का थ्रोन होता है वो शनिदेव का थ्रोन होता है, क्योंकि जब किसी का नेगेटिव इन्फ्लुएंस चलता है सैटर्न का, तो हम कहते हैं ना कि आप बीच उंगली में लोहे का छल्ला पहन लो टू रिड्यूस इट्स मेलेफिक इफेक्ट्स। तो शनि तो हर 9 ग्रह ने अपने अपने स्थान ले लिए। तो शनिदेव को बड़ा हैरान हुआ कि मुझे सबसे आखिर स्थान मिला है, ये कैसे हो सकता है। am I the सबसे लीस्ट देव, लाइक मतलब am I so inferior to people that कि मुझे सबसे आखिरी दर्जा दिया गया है। तब शनिदेव ने सोचा ये कैसे हो सकता है, मेरी दृष्टि या मेरे साढ़े साथी के टाइम पे तो भगवान श्री राम भी नहीं बच पाए थे, उन्हें कहाँ राजगद्दी मिलने वाला था, वो राजा बनने वाले थे और अचानक उन्हें वनवास मिल गया। फिर उन्होंने सोचा कि रावण इतना बड़ा किंग था, वो इतना बड़ा डिवोटी था लॉर्ड शिव का, उनके साथ क्या हुआ। जब मेरी एक दृष्टि पड़ी, राम और लक्ष्मण ने उनकी पूरी की पूरी लंका को जला दिया, उन्हें मार दिया, उनका पूरा वंशज मिट गया रावण का। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं सबसे इन्फीरियर हूँ। उन्हें बहुत खराब लगा और उन्हें बहुत क्रोध आया। ठीक है, फिर दिन बीतता गया। अचानक से अब राजा विक्रमादित्य की साढ़े साती का वक्त आया। उस टाइम पे हुआ ये कि जब साढ़े साती आई, तब शनिदेव शनिदेव जो है वो घोड़े पे सवार होकर आए और ये विक्रमादित्य के पास, राजा जी के पास खबर पहुंचाई गई कि कोई शहर से ट्रेडर आया है। ट्रेडर मतलब होता है कि जो आपस में लेन देन करते हैं, तो वो घोड़ों के ट्रेडर बनकर आए थे शनिदेव। तो उन्होंने सबसे अच्छा, तो राजा विक्रमादित्य ने सबसे अच्छा घोड़ा चुना और उसमें वो बैठ गए और निकल लिए। वो घोड़ा इतनी तेज़ भागा कि वो सीधा उन्हें जंगल में ले जाके छोड़ दिया। जब वो छोड़े तब वो वापस अपने शहर नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि वो इतना घना जंगल था और उन्हें भूख लग रही थी, प्यास लग रही थी। लेकिन उनकी किस्मत अच्छी थी कि उन्हें जंगल में जाते हुए एक इंसान ने देखा और उन्हें समझा कि ये बड़े नोबल से आदमी दिख रहे हैं, तो चलो मैं इसको थोड़ा सा पानी पिला देता हूँ।
तो उन्होंने पानी पिलाया। कुछ देर आगे गए तो देखा कि एक मर्चेंट बैठा था, उसके पास काफ़ी सारे खाने पीने का सामान था। तो उन्होंने उनका चेहरा देख के तरस खा लिया कि ठीक है चलो थोड़ा सा खाना पानी दे देता हूँ। लेकिन जब उन्होंने उस मर्चेंट ने जब विक्रमादित्य को खाना और पानी दिया, तब अचानक से देखा कि उनकी दुकान पे बहुत ज़्यादा भीड़ आ पड़ी। तो उनको लगा कि अरे वाह, ये आदमी तो मेरे लिए काफ़ी लकी साबित हुआ, तो चलो क्यों ना आज मैं उनको अपने घर पे न्योता ही दे देता हूँ खाने के लिए। तो उन्होंने अपने घर पे विक्रमादित्य को बुलाया खाने पीने के लिए। तब उन्होंने देखा कि जिस रूम में वो बैठे हुए थे वहाँ पे एक पेग था, पेग, ठीक है, उसके ऊपर एक हीरो का हार टंगा हुआ था, और अचानक से वो पेग हीरो का हार खुद निकल लेता है। ये सब कुछ शनिदेव की दृष्टि की वजह से ही हो रहा है, जो अनहोनी जो भी घट रही है। तो चोरी का इल्ज़ाम लग गया विक्रम आदित्य पे। तो फिर उसके बाद उन्होंने आदेश दिया कि उन्होंने एक पास के गांव के राजा के पास लेकर गए और विक्रमादित्य के दोनों हाथ और दोनों पांव कटवा दिए। ये भी शनि जी की दृष्टि की वजह से। फिर जब वो रास्ते में बैठे थे तो वो एक बहुत सुंदर राग गा रहे थे, बहुत अच्छा गाना गा रहे थे विक्रमादित्य। तो जब जब वहाँ की उस राजा की बेटी ने ये सुना तो उन्होंने अपनी दासियों को भेजा कि ये कौन गा रहा है, जाके पता लगा कर आओ, क्योंकि जो भी ये गाना गा रहा है मुझे उससे ही शादी करनी है। उनके हर किसी ने उन्हें बहुत समझाया, क्वीन ने समझाया, राजा ने समझाया कि ये लिम्बलेस आदमी है, इससे शादी करके कोई फ़ायदा नहीं होगा, मैं तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे प्रिंस ढूंढूंगा। तो लेकिन वो अड़ी रही कि नहीं, मुझे शादी तो इन्हीं से ही करनी है। फिर तैयारी की गई और उनकी शादी हुई। उसके बाद जब वो सो रहे थे, वो जब उनकी शादी हो गई थी विक्रमादित्य की उस राजा की बेटी के साथ, तो वो खुश थे, लेकिन वो अंदर ही अंदर बहुत दुखी थे, बहुत ज़्यादा दुखी हो गए थे कि अगर यही सिर्फ मेरी डेस्टिनी में है तो आपको जो लेना है आप ले लो। उन्होंने प्लीड किया, ठीक है, भगवान से प्लीड किया कि अगर यही मेरी डेस्टिनी में तो आप मुझसे सब कुछ ले लो, बस मेरी भक्ति मत लेना, ठीक है। और फिर उसके बाद जब वो सो गए तब उनके सपने में शनिदेव आए। शनिदेव ने कहा कि तुमने मुझे सबसे इन्फीरियर फील करवाया, अब तुम्हें पता चला कि मेरी साढ़े साथी में या मैं अगर किसी पे दृष्टि डालूं तो क्या हो सकता है। तब विक्रमादित्य को लगा कि नहीं, जो काटा, बोलते ना, जो जिसने गुलाब तो हर कोई सहता है, पर अगर किसी ने कांटे सहे ना, ही इज़ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल। अगर किसी ने बेइज्जती सही है, किसी ने जिल्लत सही है, किसी ने बहुत, पूरे संसार के लोग ने अगर उसे इग्नोर किया ना, और फिर भी वो अगर खड़ा है, जस्टिस के लिए खड़ा है और जस्टिस करता है, ही इज़ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल। ये बात विक्रमादित्य को समझ में आया। उसके उसी अगले दिन से ही उनके दोनों हाथ पैर आ गए, और फिर उन्होंने अपनी सच्चाई बता दी कि वो कोई छोटे मोटे या मामूली आदमी नहीं है, वो राजा विक्रमादित्य है, जो कि उज्जैन के राजा है, ठीक है। तो फिर उसके बाद वो अपनी रानी के साथ बड़े धूमधाम से बहुत सारे पालकी लेकर, घोड़े हाथी रथ लेकर सवार हो गए और वापस अपने शहर चले गए, वापस उज्जैन चले गए। तब से कि राजा विक्रमादित्य ने ये घोषणा की कि हर कोई और हर एक घर में शनिदेव की पूजा होनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत पावरफुल है, उनके कर्मों से कोई नहीं बचता, और हमें कभी भी किसी को अपनों से छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो छोटे कब आपको कब आपको कोई बड़ी सीख दे जाए। तब से आप देखिए कि उज्जैन में ही सबसे बड़ा शनि मंदिर भी है, और आप अगर उज्जैन गए हो या कभी जाना चाहते हो तो आप ये चीज़ ज़रूर नोटिस करिएगा कि उज्जैन के हर एक घर में शनिदेव की पूजा होती है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सो डैट अगर कोई भी डीमोटिवेटेड है या उनकी साढ़े साथी चल रही है या शनि की महादशा चल रही है और वो चाहते हैं कि उनको उनके लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम्स का निवारण मिले, तो प्लीज़ आप उनके साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, क्या पता उनकी थोड़ी सी हेल्प हो जाए और इस तरह से मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी और आगे आपके साथ स्टोरी शेयर करने के लिए। सो थैंक यू सो मच गाइस। जय श्री राम, जय शनिदेव, जय बजरंगबली।